फैमिली की खास दावत पर, आप सबकी खास दावत पर एक शायरा अमरोहा से तशरीफ लाई है। वो अमरोहा जिसने जौने लिया कमाल अमरोही नरगिस दत्त, इससे तमाम फनकार दिए, तमाम अदीब दिए और तमाम मजहबी और सियासी लोग दिए। पूरी दुनिया में अमरोहा का नाम रोशन है और आज मोहतरमा नखत अमरोही साहिबा अपने अमरोहा का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत आवाज की मालिक मोहतरमा नखत अमरोही साहिबा। क्या बात। हाज़रीन महफिल, सबसे पहले आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रा ज़ोर से जवाब दीजिए, मुझे आवाज़ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खुशी की महफिल, सबसे पहले मैं खान एंड फैमिली को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इस बज़्म में हमें भी शिरकत करने का मौका मिला और आप सभी की दुआएं नसीब हुई। खुदा से दुआ करती हूँ कि मेरे भाई दूल्हा मियाँ जो हैं उनको हर हर कदम पर तमाम खुशियाँ नसीब हों। आमीन। अल्लाह का शुक्र है, खाली एक उनके सर पर उनके वालिदैन का साया हमेशा बरकरार रहे। आमीन। इसके साथ मैं चार चार मिसरे करके पढ़ती हूँ, उसके बाद एक गज़ल। टाइम की जैसे पाबंदी बताई गई थी, नजर भाई बता रहे थे कि 1 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो कोशिश करूंगी उस चीज का भी ख्याल रखूं। जी, एक गीत 4 से पढ़ती हूँ पहले। जी मैं गीत भी पढ़ूंगी। टूट जाना तो एक बहाना है, टूट जाना तो एक बहाना है। क्या कहने, सुने दोस्तों। टूट जाना तो एक बहाना है, दर्द का सिलसिला पुराना है। आईने के नसीब में नकहत सिर्फ अपना हुनर दिखाना। बहुत अच्छा है, वाह वाह। सिर्फ अपना हुनर दिखाना है। क्या कहते। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग, बल्कि नजर साहब आप बहुत गलत कह रहे थे कि आप लोग जो हैं वो औरतों का साथ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अब तक जितने भी शुअरा ने पढ़ा है उन्हीं का साथ दिया है, मगर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा साथ मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि मैं इस टाइम दुल्हन की बहन बन करके बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि दूल्हा वाले की तरफ से ही कोशिश करती हूँ कि कुछ आप तक पहुँचाऊँ। तो मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। तुम कोई साज हो गए शायद, तुम कोई साज हो गए शायद, तुम कोई साज हो गए शायद, या तो नासाज हो गए शायद, या तो नासाज हो गए शायद। मुद्दतों से कोई खबर ही नहीं। क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। मुद्दतों से कोई खबर ही नहीं, मुझसे नाराज हो गए। क्या कहने, क्या सलीके से बात कही है, ये शायरी है दोस्तों। वाह वाह, क्या कहने हैं, मुझसे नाराज हो गए शायद। ये है हर हिंदुस्तानी खातून का किरदार। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से गजल के
चंद शेर पेश करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि म्यूजिक की रिदम भी शायद हो सकता है कि मिल जाए। जी, जी। हालांकि हम लोग म्यूजिक से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, क्योंकि मुशायरे जो है आपको खुद भी जानते हैं कि वो म्यूजिक अरे नहीं हुआ निकत साहिबा जी। आप और बोलिए, आपको और बोलना था, मैं मुझे ये कह पता रहा है। हूँ जी फरमाइए। ये रूखा सूखा क्या सुना रहे हो? अब अमरोहा के पास रहते हो, हमारा जिला मुरादाबाद है, कोई ऐसा सुनाओ जो ये साकी नाका के लोग आपको याद करें। जी जी, याद तो आपको ही बहुत देर से जोरदार करते हैं। तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए एक बार जी, बहुत बहुत निकत जी शुक्रिया। का। करते हैं, सुनिए। राह सुनसान है, दिल परेशान है, राह सुनसान है, दिल परेशान है, ऐसी तन्हाई में किसके घर जाऊंगी, राह सुनसान है, दिल परेशान है, राह सुनसान है, दिल परेशान है, ऐसी तन्हाई में किसके घर जाऊंगी, सांस रुकने लगी, दिल धड़कने लगा, सांस रुकने लगी, दिल धड़कने लगा, तुम सहारा न दोगे तो मर जाऊंगी, राह सुनसान है, दिल परेशान है। क्या बात है, वाह। और शेर पेश करती हूँ, सुनिएगा। शायद ये ज़माना है रुसवा, न कर दे कहीं पीछा करती है नजरें, तुम्हें क्या खबर। वाह, ये ज़माना है रुसवा, न कर दे कहीं पीछा करती है नजरें, तुम्हें क्या खबर। रोशनी गुम हुई, शाम ढलने लगी, रोशनी क्या बात है। गुम हुई, शाम ढलने लगी, अब न रोको मुझे, अब मैं घर बहुत जाऊंगी, अच्छा है। रोशनी क्या बात। गुम हुई, शाम ढलने लगी, रोशनी गुम हुई, शाम ढलने लगी, अब न रोको मुझे, अब मैं घर जाऊंगी। और ये शेर भी बताओ, ये खास इस सुनिएगा। शेर पे गालिब भाई बड़े गौर से देख रहे थे, बड़ी आज से देख रहे हैं। ये ज़माना है रुसवा, न कर दे कहीं पीछा करती है नजरें, तुम्हें क्या खबर। हाँ। रोशनी गुम हुई, शाम ढलने लगी, अब न रोको मुझे, अब मैं घर क्या बात है, वाह। जाऊंगी, रोशनी गुम हुई, शाम ढलने लगी। वाह। मैं वो अल्लाह नदी हूँ, जिधर चल पड़ी ये किनारे, मुझे रोक सकते नहीं। मैं वो अल्लाह नदी हूँ, जिधर चल पड़ी ये किनारे, मुझे रोक सकते नहीं। तोड़ दूंगी मैं सारे जहां का भरम, तोड़ दूंगी मैं सारे जहां का भरम, और समंदर में एक दिन उतर बहुत अच्छा है, वाह, वाह। तोड़ दूंगी मैं सारे क्या बात है। जहां का भरम, और समंदर में एक दिन उतर जाऊंगी, राह सुनसान है। क्या बात है निकत साहिबा, वाह 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 वाह। तुम मिले हो मुझे तो खुदा की कसम,
वाह वाह वाह। तुम मिले हो मुझे तो खुदा की कसम, मैं मोहब्बत की कीमत समझने लगी। तुम मिले हो मुझे तो खुदा की कसम, मैं मोहब्बत की कीमत समझने लगी। मैं बना कर तुम्हें मुस्तकिल आईना, मैं बना कर तुम्हें मुस्तकिल आईना। अब मुकद्दर की सूरत संवर जाऊंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। परेशान है दिल परेशान है। और मक्ता पढ़ती हूँ। औरतों के हवाले से बहुत सारी बातें हुई, मगर एक औरत क्या कहती है इस समाज की जगह पढ़ती हूँ। ले चलूंगी जिधर मैं चलूंगी उधर, याद माजी की अपनी भुला दूं मगर। ले चलूंगी जिधर मैं चलूंगी उधर, याद माजी की अपनी भुला दूं मगर। मैं हूं नकहत तुम्हारी तुम्हारी कसम, मैं हूं नकहत तुम्हारी तुम्हारी कसम। सख्त राहों से हंस कर गुजर जाऊंगी, मैं हूं नकहत तुम्हारी तुम्हारी। क्या बात है, सख्त राहों से हंस कर गुजर जाऊंगी, राह सुनसान क्या बात है, वाह वाह वाह। उर्दू और तालीम से इस्तेमाल करें तो। एक गीत और पढ़ना चाहती हूँ। जी, कई लोग आपकी गजल में कुछ शेर ऐसे थे, कई लोग बड़े खुशफहमी इसमें मुब्तला हो गए, कई चेहरे चमक रहे, मैं देख रहा हूँ। जी कुछ बिल्कुल। फरमाइश भी आई है। चमकने भी चाहिए नजर साहब, बस आपकी चमक जो है चेहरे की वो बरकरार नहीं है, क्योंकि आप शायद भूल रहे हैं कि 4 पंक्तियां बताती हूँ कि नारी कभी फूल तो कभी खार भी बन सकती है। क्या बात है, नारी कभी फूल तो कभी खार भी बन सकती है। नारी कभी नैया कभी पतवार भी बन सकती है। वाह, वाह। नारी को इतना कमजोर भी मत समझिए साहिब, वक्त पड़ने पे ये तलवार भी बन सकती है। वाह। वक्त पड़ने पे ये तलवार भी बन सकती है। और ये चेहरे पे जो चमक आप देख रहे हैं, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं लड़की वालों की तरफ से नहीं हूँ। जी, वो चमक उसके लिए है, आप कुछ बिल्कुल ठीक ठीक सोचा कीजिए, गलत मत सोचा कीजिए। साहब ये बात तब तक ही लोगों ने कही है, शायरात ने भी, जब तक नसीम साहब नहीं आए थे। जब से नसीम साहब आए लोगों ने पहलू बदल लिया। नहीं, मेरा नंबर अभी आया है, तो मैं शायद अगर पहले आती तब भी मैं यही कहती। क्या बात है, मैं गीत पढ़ना चाहती हूँ और आप सभी का साथ चाहती हूँ। जी इरशाद। खामोशी बरकरार मत रखिए, इस महफिल को एक हंगामा होना चाहिए, एक जश्न हंगामे शादी। की तरह एक कुछ मतलब खूब इसको एंजॉय कीजिएगा, जो कि याद रहे कि हाँ कि हमने शादी में भी शायरी सुनी। मुशायरा सुना और शायरी सुनी, तो उसमें भी बहुत लुत्फ अंदोज हुए। क्या तो मैं पढ़ती हूँ, गीत का मुझे हुक्म है तो मैं गीत पढ़ती हूँ, उसके बाद आप सभी की जहमत है तमाम। इरशाद। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, क्या बात है, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। यहाँ से आप चाहें तो तालियों की रिदम भी दे सकते क्या बात हैं, है। म्यूजिक के साथ साथ जी। चाहूंगी आपका साथ दें। मैं एक कली प्यारी सी, क्या बात है, मैं गुलशन की हरियाली, मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाए भंवरा फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, क्या बात है, तेरे
बताना अच्छी बात है। एक बात बताना चाह रही हूँ नजर साहब, सुनिए। जी। आप वो गलती मत करिए जो दुबे जी ने की थी। दुबे जी जी पहले जो है वो औरतों की बहुत ज्यादा बुराई कर रहे थे, मर्दों की बुराई की पहले उन्होंने। जब उन्होंने देखा कि हाँ कि यहाँ भी दाल निकली, तो फिर औरतों की चापलूसी करने पर आ गए। ऐसा मत कीजिएगा। मैं ये बात उन तक पहुंचाती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय। तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय। तू ऐब करे दुनिया की, क्या बात है। और मुझको ऐब लगाए। मेरे पाँव में है जो घुंघरू, तूने ही मुझे पहनाए। बातों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए। एक दिन में 100 बार अरे रे मैं तुझको सिखाऊंगा, अरे रे वाह वाह वाह, बहुत वाह, क्या बात है। मैं तुझको सिखाऊंगा, अरे रे खान साहब, जी 4 शादियों का भी जिक्र निकल कर आया था। जी तो मैं चाहती हूँ कि इस बज़्म में एक एक सामईन की तरफ से और अपनी जितनी भी यहाँ पर मेरी माएँ बहनें तशरीफ रखती हैं उनकी तरफ से, जी। वो जो 4 शादियों का जिक्र किया था कि 4 जायज़ हैं, 4 जायज़ के लिए भी हमारे यहाँ कुछ हकूक़, कुछ उसूल हैं जो किन किन हालात में, किन कंडीशंस में जायज़ हैं। और अच्छी बीवी मिल जाए तो मैं समझती हूँ कि एक ही पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए और उसको खुशगवार बनाने के लिए बहुत हुआ करती है। तो ये आखिरी बंद, इस गीत का अंतिम बंद आप सभी की तरफ से मैं अपने कवि जी को समर्पित करती हूँ। जी। समाप्त कीजिएगा। अच्छा। कि क्या साथ है तेरा मेरा, आहा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है क्या बात है। तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं, तेरा बसती बसती बहुत अच्छा है, मेरा। वाह। तू एक प्यारी पंछी, हर शाम पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस क्या बात है। तेरा। तू चाहे बीवियां 4, अरे रे बबना, मैं तुझको सिखाऊंगा, अरे रे बबना। वाह वाह, मैं तुझको सिखाऊंगा, अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। दोस्तों ये थी मोहतरमा नखत अमरोही साहिबा। ये गीत किसी ज़माने में हम सुना करते थे, आप सब जानते हैं, लेकिन इस गीत को अपने अंदाज में, अपनी आवाज़ में, अपने तरीके से नखत साहिबा ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। और ये बहुत मुश्किल काम होता है कि जब कोई चीज़ बहुत हिट हो जाती है, बहुत मकबूल हो जाती है, उसके बाद उस रास्ते पर चलकर अपनी राह बनाना। एक बार पुरजोर तालियों से हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनका सफ़र बड़ा तकलीफदा था, लेकिन वो अपनी तमाम मसरूफियत के बावजूद हमारी इस महफिल में आई। बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा था कि पूरी इस महफिल में, पूरे प्रोग्राम में, पूरे मुशायरे में इतनी इमदाद रिफत साहिबा ने जो निजामत कर रही है किसी को नहीं दी। जब जब खवातीन की बात आती है तो बड़ी खुशी होती है। और नखत साहिबा अपने 4 बीवियों का जहाँ तक जिक्र किया, हुकूक सारी चीज़ें अपनी हैं, लेकिन जो चीज़ जायज़ है सो जायज़ है, उसको। नजर साहब, मैं छोटे से जुमले में एक बात कहना चाहूंगी। जी 4 मिसरे कहती हूँ। इरशाद। मैं माँ हूँ तो साए में मेरे तन पे मोहब्बत, मैं बन के बहन भाई पे करती हूँ हुकूमत। बीवी हूँ तो शौहर की रहूं बन के मैं जीनत, बेटी हूँ तो माँ बाप की करती हूँ मैं खिदमत। वाह, बहुत शुक्रिया। ये सारे किरदार खातून के हैं, और हम जाहिर सी बात है कि दुनिया में जितनी इज्जत खवातीन की मर्द करते हैं कोई नहीं कर सकता। ये भी सदाकत है। वो चाहे बाप बनकर, भाई बनकर, शौहर बनकर, जो भी रिश्ता है जो ईमानदारी से निभाया जाता है वो रिश्ते की कदर होती है। और हम चाहेंगे कि आज ये रिश्ता जो बनने जा रहा है, अल्लाह इस रिश्ते को बहुत मजबूत बनाए और खान फैमिली का वक़ार इतना बुलंद करे कि इसकी खुशबू से, इनकी दुआओं से जो एक हालात हमारे बीच
बड़ी खुशी की बात होती है जब पूरे हिंदुस्तान में कहीं जाते हैं हम लोग और जब जिक्र आता है नसीम साहब का कि उनकी अदब नवाजी का, ये कैरेक्टर जो आपने आज तक सिर्फ टीवी पर देखा था, बहुत खूब का ये कैरेक्टर, अगर ये कैरेक्टर वहां से निकाला गया है, ये जदीद काम अगर किया गया है तो सिर्फ साकिन आकम खान फैमिली ने किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे काम मैं गिना सकता हूँ। आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की तारीख में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बाबे हिंद गेटवे ऑफ इंडिया पर एक तारीख रकम करने वाली शख्सियत, वाहिद बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े कतावर लीडर हुए हैं आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद, लेकिन पूरी दुनिया आखिरी सांस तक मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब का एहसान नहीं भूल सकती। वो करिश्मा जो आज दूसरे उस माहौल को खराब कर चुके हैं, वो मुशारा इतने मयार का नहीं। हम सब दुआ करें कि फिर से वो वक्त आए, नसीम खान साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह फिर गेटवे ऑफ इंडिया पर वो आलीशान मुशारा करेंगे और उसकी तारीख आगम होगी पूरी दुनिया में। ये काम चाहे उर्दू हवाले से हो, इंसानी जज्बे हो, जहां हक बात आती है वहां खान फैमिली की जानिब से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बनकर नसीम खान साहब की आवाज़ भर के आती है। हम उनको सलाम करते हैं, उनकी अजमत को सलाम करते हैं।